गर्मी के मौसम में वैसे ही लोगों का जीना दूभर हो रहा है। ऐसे में घरों में पानी ना आए तो आप ही बताएं कि लोग प्यास बुझाने कहां जाएं। वैसे तो जल शक्ति विभाग इंदौरा स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचाने का दावा करता है, लेकिन इसके उलट एक ताजा मामला सामने आया है, जहां इंदौरा के पंचायत मलाहड़ी के गांव चरूड़ी की 400 आबादी पानी की सप्लाई न आने के कारण परेशान है। पानी की समस्या की किल्लत इतनी ज्यादा है कि जल शक्ति विभाग इंदौरा के पंचायत मलाहड़ी के गांव चरूड़ी के लोगों की प्यास तक बुझाने में नाकाम है। ग्रामीणों का कहना है कि जल शक्ति विभाग द्वारा हफ्ते में मात्र एक बार ही पानी छोड़ा जाता है और जब पानी आता है तो प्रति परिवार मात्र के हिस्से 1-2 बाल्टी ही पानी की भरी जाती है, जिससे लोगों को खाना बनाने के लिए भी प्राप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि पानी की समस्या के लिए उन्होंने संबंधित विभाग और विधायक को कई बार अवगत कराया और मोहल्ले में नया बोर करवाने की मांग रखी। जब बोर के लिए मना कर दिया तो विधायक की नलकूप लगाने के लिए बोला गया और उन्होंने नल तक लगवाने की जिम्मेवारी नहीं समझी। समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। घर घर में पानी मिलेगा तो मोदी जी ने ये तो नहीं बोला कि यहाँ पे इनको महकमे को यहाँ पे आप इन गरीबों को मार दो। वैसे हमारे लीडर बोलते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीब को मारो, तो ये वही बात आ गई कि गरीबों को मारो, पानी नहीं देना तो अपने आप मरेंगे, प्यासे मरेंगे तो मर जाएंगे। कम से कम अभी गर्मियों में तो माना सभी जगह पानी की परेशानी होती है, पर हमारे जहाँ जो है वो पिछले काफ़ी टाइम से, सर्दियों में भी यही हाल है लगभग कि डिपार्टमेंट जो है इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा कि हमें जो है बड़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम तो परेशान हो रहे हैं, हमारे साथ से छोटे छोटे देखो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, जिनकी पढ़ाई भी ख़राब हो रही है। बच्चों की क्या पढ़ेंगे जो हमारे साथ डुल्लू लेके पानी को चले हुए हैं बेचारे। तो हमारा गांव में जैसे हेडपम्प ही है, एक गवर्नमेंट ने लगा के दिया है, बट उसमें भी पानी आता ही नहीं है, वो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। हमें पीने के पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, पिछले 1-2 साल से हम प्रशासन के आगे कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। तो इसके लिए हम आज एक रोष प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर एक विभाग को सूचित करना चाहते हैं। अगर हमारी ये समस्या का हल नहीं हुआ तो हम एक्शन के ऑफिस में आकर मटकी फोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। और मीडिया के माध्यम से आज हम ये विभाग को सचेत करना चाहते हैं कि हमारी इस समस्या का जल्द से जल्द निजात की जाए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन एक्शन के ऑफिस में आकर करेंगे, मटकी फोड़ेंगे। इसकी जिम्मेवारी जो है विभाग की होगी। कोरोना काल के बाद से जिला सोलन में अधिकतर बसें अपने निर्धारित रूटों पर चलनी शुरू हो गई हैं, जिससे आम जनता, खासतौर पर ग्रामीण लोगों ने राहत की सांस ली है। बसें चलने से अब आम जन की आवाजाही सुगम हो गई है। बसें चलाने के लिए लोगों ने सरकार का आभार जताया है। जिला सोलन में हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने अधिकतर रूट बहाल कर दिए हैं। वहीं निजी बसें भी नियमित रूप से अधिकतर रूटों पर दौड़ने लगी है। आमजन ने बताया कि बसों के चलने से आवाजाही सुगम हो गई है। गरीब लोग आसानी से अपने कार्य करवाने जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेहतरीन निर्णय लिया है। बहरहाल उन्होंने इस व्यवस्था से कोरोना की तीसरी लहर के आने की भी आशंका जताई है। ये सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, जो इंटरस्टेट बसेस चल पड़ी है, बहुत अच्छा है। लोगों को परेशानी नहीं हो रही है किसी भी चीज़ की, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बसेस नहीं चल रही थी तो बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कत हो रही थी आने जाने में। सरकार ने गवर्नमेंट बसें चला दी हैं, उससे सरकार का भी काफ़ी बेनिफिट है, लाभ हो रहा है। आम जनता को, जैसे गरीब कोई तबका है, गाँव के लोग हैं, कहीं आना जाना है, उनको भी फ़ायदा हो रहा है इससे। ये सरकार का एक अच्छा कदम है बसें चलाना। से चलने से गरीब लोगों को तो बहुत फ़ायदा है, वर्करों को फ़ायदा है, फैक्ट्री वर्कर्स को फ़ायदा है, जो कि उनकी मूवमेंट नहीं थी, फैक्ट्रीज खुली थी लेकिन वर्कर वो आ नहीं पा रहे थे, तो उनको बसें चलने से बहुत फ़ायदा हुआ है। नूरपुर के सुलियाली के लोक निर्माण विश्राम गृह में भाजपा जिला महिला मोर्चा और भाजपा मंडल महिला मोर्चा की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्षा शोभा जदवाल ने की।
महिला मोर्चा प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता न केवल उपचुनावों को लेकर सक्रिय है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी फील्ड में कार्य कर रही है। ये बात महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की प्रभारी शोभा डडवाल ने कही। उन्होंने कहा कि उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए महिला मोर्चा बैठकों का आयोजन कर रही है और अपनी महिला कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने पालमपुर में नगर निगम के डिप्टी मेयर द्वारा एक महिला से किए गए व्यवहार की भी निंदा की। हाँ, 5-6 दिन पहले एक घटना हुई है। तो वहाँ के जो अभी कांग्रेस के नवनियुक्त डिप्टी मेयर अनीश नाग जी जो बने हैं, उन्होंने एक महिला जो कि सैनिक की पत्नी है और गतोच फैमिली से बिलोंग करती है, वो अब उसके घर में ही जाकर के उसके साथ छेड़खानी की, उसको अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धक्का-मुक्की की, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अभी तो वो नए अब पद पर बैठे हैं, उनको अपने पद की गरिमा का ख्याल होना चाहिए था। अगर ऐसे ही महिलाओं को प्रताड़ित करते रहे तो ये महिला मोर्चा हमारा जिया नूरपुर का इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये मांग रखते हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पंजाब स्टोन इंडस्ट्री की ओर से 2 दिन पहले बैठक करके हिमाचल स्टोन क्रशर वालों पर अवैध तरीके से रेत बजरी बेचने का आरोप लगाए जाने पर आज हिमाचल क्रशर के व्यापारियों ने प्रधान रणजीत सिंह की देखरेख में बैठक कर आरोपों को निराधार बताया। जाके पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल जी को मिलिया, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਲੀਗਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਨੇ इलीगल चलते पे है और असी इन्हों नहीं रोकते, ये सरकार रोकती है। हिमाचल स्टोन क्रशर जोड़े भर के जाते हैं, इतों गड्डियां भर के जाती है हिमाचल तो, उन्होंने कोई भी सरकारी आदमी नहीं रोकता। वो माफिया के जोड़े गुंडे है वो 10,000 रुपया पर्ची की डिमांड करते हैं और वो ही उस चीज़ को रोकते हैं। सैकेंड पॉइंट पर आने, ये कहते साढ़े को 80 लाख मीट्रिक टन माल है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ 69 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਲ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੈ। 4 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਈਸੀ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਡ ਦੀ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5/7/2021 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਡ ਦੀ ਈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 15,59,990 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ 163 क्रैशर पंजाब रजिस्टर्ड ने, ਜਿਹੜੇ 163 क्रैशर चलते पे हैं। क्या 15,59,990 फुट नालों क्रैशर 3 साल चल सकते हैं? सैकेंड, ਜਿਹੜਾ भी माल है पंजाब वो क्रैशर वाले ਨੂੰ ऑप्शन नहीं है, वो रॉयल्टी वाले ਨੂੰ ऑप्शन ਲਈ हुई पंजाब सरकार को 4 करोड़ मीट्रिक टन माल की ऑप्शन ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 15% माल की भी ईसी नहीं हो सकी। पंजाब की पर ईयर 5 लाख तो 7 लाख करोड़ मीट्रिक टन कंजम्पशन है। जे इन्हों की 4 करोड़ चो 15% ईसी नहीं हुई तो इन्होंने 5 करोड़ मीट्रिक टन पंजाब को किद्दां प्रोवाइड कराया। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है और इसको लेकर कार्य भी जोरों पर चला हुआ है। पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए सड़क और रास्ते मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सड़कों की दशा और दिशा सुधारने का कार्य भी जोरों पर है। ऐसे ही एक सड़क है जो अपनी दशा सुधरने के इंतजार में है। पेश है एक रिपोर्ट। कटिंडी झटिंगरी बाया डायना पार्क रोड पर्यटन की दृष्टि से अहम है और यहाँ भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही भी होती है।
क्योंकि इस सड़क से गुजरते हुए नजारा बेहद अद्भुत दिखाई देता है और यह रोड संजीवनी का कार्य भी करता है, क्योंकि जब पठानकोट मंडी NH यातायात के लिए बाधित हो जाता है तो वाहनों की आवाजाही जटिंगरी कटिंडी रोड से ही होती है। यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क की हालत इन दिनों खस्ता चली हुई है। मार्ग पर ट्रैफिक ज्यादा होने से सड़क पर तारकोल का नामो निशान कहीं कहीं से मिट चुका है और सड़क धूल फांक रही है। सड़क पर पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। 29 किलोमीटर लंबे इस सड़क मार्ग की हालत जल्द सुधरे, इसको लेकर जब लोक निर्माण विभाग मंडी SC के कौशल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज के समय में कंक्रीट बिछाने और सड़क को पक्का करने की नई तकनीक है, जिससे कार्य करने में आसानी रहती है और समय भी बचता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस सड़क मार्ग को विधायक प्राथमिकता में डालकर ठीक करवाने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। मतलब ये मेरे ध्यान में आया है कटिंडी जटिंगरी बाय डायना पार्क जो रोड है हमारा, जिसकी लंबाई लगभग 29 किलोमीटर है और ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोड है, क्योंकि एक बहुत सुंदर वैली से और हाइट से ये रोड जाता है, तो टूरिस्ट यहाँ से जाना पसंद करते हैं। पर 2017 में जब हमारा नेशनल हाईवे डैमेज हुआ तो मैक्सिमम ट्रैफिक इस रोड से डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे रूरल रोड जो है उस रोड के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते, तो उस ट्रैफिक की वजह से रोड काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो अब हमारी ये प्रयास है कि हम ज़्यादा इसको PMGSY 3 में कवर करें, जहाँ इसको MLA प्रायोरिटी के अंदर डालकर इस रोड की जो है दशा और दिशा को इसको सुधारा जा सके, ताकि लोगों को एक बेहतर सुविधा मिल सके। बर्फ एक फैक्टर होता है मैडम डैमेज रोड को डैमेज करने का, लेकिन आजकल न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, नए हमारे रोड को स्टेबलाइज करने के केमिकल्स डिफरेंट आ गए हैं, तो रोड को उस एंगल से ही डिज़ाइन किया जाता है कि वो बर्फ़ में भी ख़राब ना हो। थोड़े ख़राब तो होते हैं जब उसमें मशीनरी लगती है रोड में बर्फ़ को हटाने के लिए, लेकिन हमारे जो डिज़ाइन है वो एक सस्टेनेबल डिज़ाइन बनेगा। इस रोड में जो भी पैसा खर्च किया जाएगा वो लंबे समय तक जो है वो रोड हमारा सही रहेगा। ठीक है। लक्ष्य कंस्ट्रक्शन को अब मंडी जिला में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। यह फैसला विभाग ने लक्ष्य कंस्ट्रक्शन के कार्य के प्रति ढिलाई और समय पर कार्यों को पूरा न करने को देखते हुए लिया है। यह जानकारी लोक निर्माण विभाग मंडी के चीफ इंजीनियर अजय गुप्ता ने दी। लोक निर्माण विभाग मंडी के चीफ इंजीनियर अजय गुप्ता ने कहा कि लक्ष्य कंस्ट्रक्शन को लगभग 3 पुल और 2 सड़कों के कार्य का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कार्य के प्रति ढिलाई को देखकर विभाग ने लक्ष्य कंस्ट्रक्शन से कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर लगभग 1 करोड़ की पेनल्टी डाली है। क्या हिदायत देना चाहते हैं? इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि लक्ष्य कंस्ट्रक्शन को हमारे लगभग 5 काम थे, जिसमें 3 पुल और 2 सड़कें, उसमें उसने काफ़ी डिले किया था और उसमें हमने 5 काम टर्मिनेट करके और लगभग 1 करोड़ की पेनल्टी लगा के रिकॉल के लिए ऑर्डर्स कर दिए हैं और जल्दी वो काम शुरू हो जाएंगे। और आने वाले समय में इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको हम ये विशेष ध्यान रखेंगे कि उनको यहाँ पे टेंडर ना मिले। वहीं हिमाचल में DK कंस्ट्रक्शन द्वारा काम बेहतर किया जा रहा है, जिसकी चीफ इंजीनियर गुप्ता ने अन्य कॉन्ट्रैक्टर को प्रेरणा लेने की बात कही। इस तरह से जो भी समय से पहले ही कार्य को खत्म करते हैं उसके लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन के तौर पर 2% बोनस का भी प्रावधान रखा है। बिल्कुल, सरकार के उसमें पहले ही प्रावधान है कि उनको 2% का बोनस मिलता है। उधर चीफ इंजीनियर ने ऐसे ठेकेदारों को जो काम न करते हो उन्हें आगाह किया कि और साथ में आह्वान भी किया कि कार्य समय पर और उच्चतम क्वालिटी के साथ किया जाए। बिल्कुल, हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारी स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट में कंडीशंस हैं कि जो पुअर परफॉर्मर्स हैं उनको टेक्निकल बिड ओपनिंग के समय बाहर किया जाए। बताते चले कि लक्ष्य कंस्ट्रक्शन पिछले 10 साल से उत्तराखंड की फर्म है जो हिमाचल में काम कर रही थी और काम बेहद खराब रहा, जिस वजह से विभाग ने हर बार पेनल्टी डाली। बावजूद इसके लक्ष्य कंस्ट्रक्शन वाले सुधरे नहीं। उधर DK कंस्ट्रक्शन वालों का काम समय से पहले ही पूरा हो गया। इस तरह के लोगों को समय पर प्रोत्साहन मिलता रहना चाहिए। मजदूर संगठन सीटू की जिला कमेटी मंडी ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा शिक्षकों का उपहास उड़ाने वाले बयान की कड़ी निंदा की है। सीटू ने इसे मंत्री की संकुचित मानसिकता और घमंड करार दिया है। सीटू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मंत्री को तुरंत कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है।
हमारे संगठन ने जो 2 दिन पहले जो जल शक्ति मंत्री हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी, उनके बयान की कड़ी निंदा की, आलोचना की है और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनसे मांग की है कि उनको तुरंत मंत्रिमंडल से हटाया जाए, क्योंकि ये जो मंत्री हैं, ये जो सरकार की जो गाइडलाइन है जो कोविड काल के लिए समय समय पे जारी की गई हैं, उसके तहत जो पिछले 1.5 वर्षों से जो स्कूल बंद है और स्कूल बंद होने के चलते जो अध्यापक हैं या जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो सरकार के एक निर्णय के तहत ही सारा कुछ हुआ है। मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 2 दिन पहले बंजार के अंदर जो मंत्री साहब है वो ये बयान जारी करते हैं कि पिछले 1.5 साल से जो अध्यापक हैं उनके मजे लगे हैं, वो मौज कर रहे हैं और अब वो झूठ मूठ में जो है कोरोना के फ्रंट लाइन वर्कर बनकर जो टीका है, जो वैक्सीन है, उसको लगवाने में आगे आ रहे हैं, जो कि बहुत ही निम्न स्तर का जो बयान है उनका ये है। और हमारा जो मजदूर संगठन है ये मांग करता है कि ये जो मंत्री साहब हैं ये गाए बगाए इस तरह के अनाप शनाप जो गैर जिम्मेदार ना जो बयान है वो देते रहते हैं। और उससे भी बड़ी जो चिंता की बात है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके हर बयान के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं करते हैं। और जो प्रदेश के हजारों हजार जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, जो सरकार के निर्णय के तहत सारी जो उनकी जो भी जिम्मेवारी बनती है इस दौर में, चाहे ऑनलाइन क्लासेस चलाने का था, बीच में चुनाव हुए, अन्य जो काम था जो सरकार ने समय समय पे सौंपा उसको वो करते रहे। मगर इस तरह का उल जुलूल बयान देना वो इस सरकार और विशेष तौर पर जो मंत्री हैं उनकी जो मानसिकता है उनको दर्शाता है कि वो स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं, शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।